दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा 2 जुलाई को दोपहर को 3:30 बजे। इंडिया और इंग्लैंड का पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था वो इंग्लैंड जीत गई थी। पहला टेस्ट मैच इंडिया पहला टेस्ट मैच हार गई है। ये सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा 2 जुलाई को दोपहर को 3:30 बजे। ये जो वेन्यू है अलग है, ये अलग ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। ये खेला जाएगा एज वेस्टर्न बर्मिंघम के ग्राउंड पे खेला जाएगा। अब इस ग्राउंड की जो पिच रिपोर्ट है, अभी जो रिसेंट मैच हुआ था इनका वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था, लेकिन ये मैच तो था 50 ओवर का था, ओडीआई। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये ओडीआई था, ये टेस्ट खेला जाए। लेकिन इस ग्राउंड पे इंग्लैंड के कौन से जो प्लेयर थे ओडीआई में कितना अच्छा खेले हैं, कौन विकेट ले गया है, सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। उसी से थोड़ा सा एनालिस हो जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट का है वो बहुत पुराना है तो उससे कोई नहीं, लेकिन वो रिसेंट है क्योंकि 29 मई 2025 का मैच है। ये अभी रिसेंट मैच है, पिच की कंडीशन वही होगी, सब कुछ वही होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूँ जो अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था। इंग्लैंड ने बैट फंस करके 400 रन बनाए थे, 8 ही विकेट गिरा था और वेस्ट इंडीज़ को 162 में ही ऑल आउट कर दी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड 238 रन से जीता था ये मैच। अब इस ग्राउंड पे फास्टर को सबसे ज़्यादा विकेट मिला था। अब इस ग्राउंड पे जब मैच हुआ था तो इंग्लैंड के जो ये प्लेयर हैं ये सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। बेन डेकट 60 रन बनाए थे, जो रूट 57 रन की पारी खेले थे, हैरी ब्रूक 58 रन, उसके बाद जैकब बेथर 82 रन की पारी खेले, जो अभी बेंच पे हैं। हो सकता है इस मैच में इनको मौका मिले, हो सकता है ना मिले, क्योंकि इंग्लैंड एक मैच ऑलरेडी जीत के आ रही है टेस्ट, जो सब सेम प्लेन में उतरेगा। उसके बाद जेम्स रॉबर्टसन को 3 विकेट मिला था, हो सकता है इनको मौका मिल जाए किसी बॉलर को बैठा के। उसके बाद बैटन केस को 1 विकेट मिला था। ये प्लेयर थे जो वेस्ट इंडीज़ के और इंग्लैंड का जब मैच हुआ था, ये सबसे टॉप के प्लेयर थे। और जो और भी प्लेयर थे वो अभी टेस्ट में नहीं हैं, वो टेस्ट के सीरीज में नहीं है। ये केवल इतने प्लेयर हैं जो ओडीआई मैच खेल के इंडिया के साथ ये टेस्ट खेल रहे हैं, यही प्लेयर हैं इसी ग्राउंड पे। और रिसेंट मैच का आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। उसके अलावा जो अभी पहला टेस्ट मैच हुआ था, इंडिया के कौन से सारे बेस्ट प्लेयर थे, उसके बाद इंग्लैंड के कौन से सारे बेस्ट प्लेयर थे, इंग्लैंड जीती कैसे, कौन से बैट्समैन उनके चले हैं, तो सारा रिकॉर्ड लेके आऊँगा आपको। ये पहले टेस्ट मैच का रिकॉर्ड है। यशस्वी जायसवाल 101 रन बनाए थे पहली पारी में, सेकंड पारी में 4 रन बनाए आउट हो गए। उसके अलावा जब इन्हीं के साथ ओपनिंग करने आते हैं के राहुल, 42 रन बनाए थे पहली इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में इन्होंने 137 रन बनाए, मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है। साई सुदर्शन डेब्यू किए थे 0, उसके बाद 30, मैंने बोला ही था वीडियो में, कुछ नहीं किया क्योंकि डेब्यू अभी इनका फॉर्मेट अलग है। ये T20 में जो हिसाब से खेलते हैं ये अलग चीज़ है, ये टेस्ट है, इसमें आपको रुक के चलना पड़ता है। तो इन्होंने डेब्यू किए थे पहले टेस्ट में, तो ज़्यादा कुछ खास की नहीं है, पहले में 0, उसके बाद 30। शुभमन गिल 147 पहले में, दूसरे में 8 रन, क्योंकि शुभमन गिल का रिकॉर्ड थोड़ा बाहर की कंट्री में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसे कैप्टन बने अपने आप को साबित कर दिया, 147। और सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने का मौका मिला तो 8 रन बनाए। ऋषभ पंत क्या ज़बरदस्त पारी खेले, 134 118, ये है ऋषभ पंत। मैंने पहले बोला था ऋषभ पंत बाहर की कंट्री में अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और हमेशा देखा गया है, तो इन्होंने भी किया। करुण नायर पहले में 0, उसके बाद 20, कुछ खास नहीं किया इन्होंने, उससे पहले टेस्ट खेल चुके हैं। जडेजा जितने पुराने प्लेयर हैं उतना ही बेकार खेले। सरदू ठाकुर का भी बाहर में है थोड़ा सा ठीक ठाक बॉलिंग, लेकिन उन्होंने कुछ खास कर नहीं पाए, केवल 2 विकेट ले गए, तो उसके अलावा 1 4 0। जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड बेहतरीन, 0 रन 0 5 विकेट, उसके बाद 0, 5 विकेट है, उसके अलावा बैट से 0 0, उसके बाद सेकेंड इनिंग में 0। मोहम्मद सिराज 3 0 2 0 2, उसके बाद प्रदेश कृष्णा 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। देखा जाए तो अगर केवल 5 विकेट ले गए थे तो कृष्णा भी 5 विकेट ले गए थे, मोहम्मद सिराज 2 विकेट ले गए। लेकिन मोहम्मद सिराज बढ़िया बॉलर हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से दोनों से। हो सकता है कि ये मैच बुमराह ना खेलें सेकंड टेस्ट मैच, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा इनको फास्टर में इन्हीं को ज़्यादा लेके चलना है। और उसके अलावा अगर मीडियम फास्टर की बात की जाए, सरदू ठाकुर पे थोड़ा ट्रस्ट करना कर सकते हो, नहीं तो जडेजा मैं तो नहीं कहूँगा, और करुण नायर को। उसके अलावा अगर इंडिया चाहेगी तो हो सकता है थोड़ा फेरबदल कर सकती है, क्योंकि अभी इनके पास ऑप्शन में बहुत सारे प्लेयर हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी हैं ऑप्शन में, इनके पास बढ़िया खेल के गए थे।
वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, लेकिन ज़्यादा करके बाहर की कंट्री में स्पिन ट्रैक होता नहीं उतना खास। तो उसके बाद अर्शदीप सिंह हैं। इनके पास ये तीन चार ऑप्शन है जो मुझे सबसे बेस्ट लग रहे हैं। अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि सुंदर बॉलिंग का भी आपका पार्ट मिल सकते हैं, उसके बाद बैटिंग से भी। तो ये चीज़ें हैं, अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा तो ये चीज़ थोड़ा सा बॉलिंग पे भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो अर्शदीप सिंह को 100% मौका मिलेगा, 100% की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके अलावा इन दोनों में से अब किसको बैठा के अगर दोनों मौका देंगे, नीतीश कुमार रेड्डी या सुंदर को, करुण नायर को अगर बैठाते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी को लेंगे तो बेस्ट रहेगा बॉलिंग से भी, क्योंकि राइट आर्म फास्ट मीडियम है, और उसके बाद बैटिंग से भी। तो ये इनको हटा के इनको मौका मिल सकता है, तो थोड़ा सा फेरबदल होगा, 100% होगा। तो इनमें से अगर मुझे लग रहा है अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी को ज़्यादा फोकस रखेंगे टीम, और इन्हीं को ज़्यादा मिल सकता है। उसके अलावा आकाशदीप और ध्रुव जुरेल को अगर मुझे नहीं लग रहा उतना खास, अगर हो सकता है दे सकते हैं। ईश्वर मन्नू को देंगे नहीं, क्योंकि ये भी डेब्यू करेंगे। तो ये अनुभवी प्लेयर हैं, तो हो सकता है अगर कुलदीप यादव भी जाएँ तो कुलदीप यादव भी जा सकते हैं। उसके अलावा इंडिया के अगर टॉप की बात की जाए तो जायसवाल ने एक में शतक मारा था, बेस्ट रहेंगे। उसके बाद के राहुल को भी आपको लेके चल सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी शतक मारा तो लेके चल सकते हो। सुमन गिल ने शतक मारा, आप भी इनको लेके चलोगे। ऋषभ पंत, ये 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने शतक मारा, तो इनको लेके आप चारों को चलोगे। अगर बुमराह नहीं है तो आपको सिराज और उसके बाद फिर प्रदीप कृष्णा पे चलना पड़ेगा। अब इंग्लैंड का जो टेस्ट का स्कोर है, इंग्लैंड की तरफ से जयकराली दोनों इनिंग में फ्लॉप गए देखा जाए, पहले में 4, दूसरे में 65 बना के मतलब उन्होंने जिताया था, तेज़ी से खेला था। उसके बाद बेन डेकेट 62-49, अब इस ग्राउंड पे भी इनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया हूँ। ओली पोप क्या, पहले में 106, दूसरे में 8 रन। जो रूट पहले में 28, उसके बाद 53, फिर उसके बाद इन्होंने बॉलिंग आजमाई थी लेकिन विकेट नहीं मिला। हैरी ब्रूक पहले में 99, 1 रन से शतक से चूक गए, उसके बाद दूसरे में 0 आउट हो गए। बेन स्टोक जो उनके टीम के कैप्टन है, 23, 33, 4 विकेट। मीडियम फास्ट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी खासी बैटिंग है। जे स्मिथ 40, 44, ये आके ताबड़तोड़ आपको रन कम बॉलों में रन जिता के चले जाते हैं। क्रिस वोक्स इनके बहुत पुराने अनुभवी ऑलराउंडर हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। पहले में 38 रन, उसके कोई विकेट नहीं मिला, दूसरे इनिंग में 1 विकेट मिला था। बर्नर केस की बात करूँ तो इनका 22 रन, 1 विकेट, 3 विकेट। लास्ट में इन्होंने 3 विकेट ले गया था। उसके बाद जॉश टंग की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किए थे, 11 रन भी बनाए थे, उसके बाद 7 विकेट भी ले गए थे, क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी। अगर इंडिया हारी है तो इन्होंने ही हराया है। 4 विकेट पहले इनिंग में, उसके बाद दूसरे इनिंग में 3 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं शोएब बशीर, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 1 विकेट, 2 विकेट। उसके बाद फिर एक होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड के अकॉर्डिंग इंग्लैंड जल्दी जीतने नहीं देती अपने होम ग्राउंड पे। तो इंग्लैंड की तरफ से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा अगर कोई फेरबदल करेगा, तो आपको मैंने बता दिया है। अब इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, इन्होंने शतक मार के आए तो इनको भी लेके चलना पड़ेगा। रूट का भी बेस्ट रिकॉर्ड है, उसके बाद हैरी ब्रूक, उसके बाद बेन स्टोक। तो ये 4 से 5 प्लेयर जो आपके हैं टॉप के प्लेयर हैं, उसके अलावा फिर इनको लेके चलना पड़ेगा, जोश टैंक को, उसके बाद बैटिंग प्लेयर्स को। ये 2 फास्टर ले लेना, उसके बाद तीसरे फास्टर में आपको मिलेंगे बेन स्टोक, 3 हो गए। ये आपको 3 फास्टर हो गए बॉलिंग से। उसके बाद फिर यहाँ पे ओली पोप, जो रूट, उसके बाद बेन डेकेट, 3 इधर से 3 इधर से, 6 प्लेयर लेके चल सकते हो आप इंग्लैंड की तरफ से। आपको जो हेड टू हेड स्मॉल लीग में बेस्ट साबित होंगे, और ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, जैसे जयकराली हो गए, इनको आप थोड़ा सा इन पर लेके चलना। उसके बाद हैरी ब्रूक हो गए, तो इन सब पे आप ऊपर का टॉप ऑर्डर का 1-2 प्लेयर हटा रहे हो, तो इनको लेके चलना, तो ये आपके लिए जीएल की पिक साबित हो सकते हैं। अन्यथा नहीं तो जिनके बारे में बोला हूँ उनको ज़रूर लेके चलना, क्योंकि पिच अलग अलग कंडीशन की होती हैं। उस कंडीशन पे अच्छा खासा रन बनाता हो सकता है, इस कंडीशन पे ज़्यादा विकेटें गिर जाएं धड़ाधड़, लेकिन यहाँ पे रन बना है। मैंने आपको दिखाया हूँ कि ये आंकड़ा है, रन बना है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि रन, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने 400 रन ओडीआई में मारे हैं 50 ओवर में। तो टेस्ट है, इसमें तो रन बनेगा, लेकिन यही सेकेंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ 162 पे ऑल आउट हो गई। तो वेस्ट इंडीज़ की थोड़ा सा अपनी भी गलती होती है, हर बॉल को चौका छक्का मारने के चक्कर में। तो ये चीज़ है, तो रन बना है, तो रन, ये टेस्ट है तो रन बन सकता है, तो लेकिन फास्टर पे है थोड़ा सा ध्यान देना। चाहे इंडिया बैटिंग करें चाहे इंग्लैंड बैटिंग करें, तो रन बना है तो बनेगा, क्योंकि इंडिया के भी 4 बैट्समैन ने शतक मारा है, उसके बाद इनके भी बैट्समैन ने शतक मारा है, तो अच्छी खासी बैटिंग चल रही है। तो अब इंग्लैंड और इंडिया की अगर टीम की बात किया जाए, तो जो अभी पिछले मैच में जो रन बना के आ रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया। ऋषभ पंत
क्या ज़बरदस्त पारी, दोनों पारियों में शतक मारे थे। शुभमन गिल एक पारी में शतक मार के आ रहे थे, उसके यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में शतक मारा था, उसके बाद सेकंड इनिंग में इन्होंने रन मारा था, के राहुल ने शतक मारा था। तो इंडिया के ये जो 4 प्लेयर हैं, चारों ने शतक मार के आ रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से अगर बात करूँ तो जो रूट, बेन डकट, हैरी ब्रूक, ओली पोप, ये भी चारों ने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारे हैं, शतक मार के आ रहे हैं। उसके बाद बेन स्टोक्स, ये 5 प्लेयर इंग्लैंड की तरफ से सबसे टॉप के प्लेयर थे, और ये 4 प्लेयर इंडिया की तरफ से सबसे टॉप के प्लेयर थे। और उसके अलावा बॉलिंग से ये इनका सबसे जोश टैंग, उसके बाद इंडिया की तरफ से बुमराह, यही सबसे ज़्यादा, क्योंकि 7 विकेट ये ले गए थे, 5 विकेट बुमराह ले गए थे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा रन यहीं बना था, जो टीम निकल के आई थी, चाहे स्मॉल लीग हो, चाहे हेड टू हेड, चाहे ग्रैंड लीग हो। अब कैप्टन सबसे ज़्यादा ये निकले थे। उसके अलावा चाहे इसमें आप इन पे चले जाओ, इन पे चले जाओ, इन पे चले जाओ, इन पे चले जाओ, फिर चाहे इन पे चले जाओ, क्या सेम कंडीशन फिर होगी सेकंड टेस्ट में? क्योंकि उस ग्राउंड पर रन बनता है, क्योंकि जब 50 ओडीआई का जब मैच हुआ था इनका, अभी रिसेंट मैच, तो इंग्लैंड ने 400 रन बना दिए थे। तो रन बनता है तभी तो बना है। तो इसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर सेम कंडीशन पे चलना है तो सेम कंडीशन पे चलना, ये सारे बैट्समैन लेके चलना, क्योंकि इन्होंने रन मारे हैं। हो सकता है इसमें से एक आध प्लेयर इंडिया की तरफ से फ्लॉप जाए, एक आध प्लेयर इनकी तरफ से कोई नया प्लेयर जुड़ जाए, तो उस अकॉर्डिंग एक टीम बना लेना। अगर सेम पे जाना होगा सेम पे जा सकते हो, सेम ये 3 बॉलर लेके चलना, उसके बाद सारे बैट्समैन लेके चलना। अगर इसमें से आपको लगता है एक आध प्लेयर मिस होंगे, तो भाई इधर से जो रूट मिस हो जाएंगे, हो सकता है इधर से गिल मिस हो जाए, फिर यही सब मारे, यही तीनों ये मारे, तो ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर सेम पे जाना होगा सेम पे जा सकते हो। कैप्टन तो यही निकलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक तो अभी यही सब रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना, और सबसे ज़्यादा कैप्टन पे यही रहेंगे अभी तक। रिसेंट जो मैच, अगला टेस्ट मैच हुआ था, इस क्योंकि सब ने शतक मारा है, तो इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इन्होंने 2 शतक मारा, लगातार मारे हैं। तो कैप्टन की सबसे ज़्यादा पिक ये रहेंगे, उसके बाद हैरी ब्रूक रहेंगे, ओली पोप रहेंगे। तो ये सब कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं, तो इन्हीं में कैप्टन वाइस कैप्टन आप चूज कर सकते हो।